नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। देखो क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में हम लोग कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हमको जो नोट दिया जाता है, कभी कभी नकली नोट भी मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है। और नकली नोट की पहचान करने के लिए एक आईआईटी है जिसने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। उस एंड्रॉयड ऐप से आप नकली और असली नोट की पहचान कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन ये बना है दोस्तों कि किस आईआईटी के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन ऐप को कोड डेवलप किया है। तो यहाँ पर ये जो कोड डेवलप किया है वो किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर की टीम ने नकली नोट का पता लगाने के लिए एक कोड का डेवलपमेंट किया है। अब ये कोड करेगा कैसे, काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा, जिस भी नोट को आपको पता करना हो कि ये असली है या नकली है, तो उसके दोनों साइड की फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करनी होगी उस ऐप पर। और वो ऐप क्या करेगा कि उस नोट पर अवेलेबल 25 जो फीचर्स होते हैं उनकी मदद से वो नकली नोट को पहचानने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता हो तो कम से कम एक शेयर तो बनता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि चौथा आईओटी सम्मेलन, जिसका नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो चौथा आईओटी सम्मेलन है इसको बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इस बार जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भारतीय सम्मेलन होगा वो कौन से नंबर का सम्मेलन होगा? तो आंसर हो जाएगा ये चौथा सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलोर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आपको इसका फोटो भी दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हो। आईओटी नाम से मिल सकता है आपको क्वेश्चन, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग नाम से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीकॉम में, स्मार्ट सिटीज़ में, एनर्जी, रिटेल, साइबर स्पेस, स्किल एंड डेवलपमेंट, आईओटी स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेरिटी। इन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा करी जाएगी और इंटरनेट से इसकी कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के बारे में बात यहाँ पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि चीन और किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है? तो यहाँ पर JF-17 नाम का जो लड़ाकू विमान है इसको अपग्रेड करना शुरू किया है पाकिस्तान के साथ। यकीन नहीं होता सुनकर, लेकिन फिर भी चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक JF-17 लड़ाकू विमान को बनाया था और जिसको अब अपग्रेड करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखो यहाँ पर JF-17 का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। इसको लेकर देखो विवाद इस वजह से है कि अभी जो भारत पर हमला हुआ था, पुलवामा अटैक, उसके बाद में पाकिस्तान पर भारत ने अटैक किया था और बदले में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये बोला गया था कि उसने अमेरिका के F-16 का यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने इस वाले फाइटर प्लेन का यूज़ किया था जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान का बोलना है कि उसने JF-17 का यूज़ किया था। ठीक है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जबकि उसने F-16 का यूज़ किया था जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर उसी को अपग्रेड करने का यहाँ पर प्रोसेस शुरू होने वाला है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है यशवंत चाहड़ राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखो यशवंत राव चावन नेशनल अवार्ड जो है ये दिया गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से दिमाग में दोहराना, यशवंत राव चावन नेशनल अवार्ड 2018 रघुराम राजन को दिया गया है। रघुराम राजन को उनके इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक विकास के, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनका योगदान के लिए ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैसे आपने सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय, लेकिन अगर आज की डेट की बात करी जाए तो विश्व भर के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से भारत कौन से नंबर पर है?
तो यहाँ पर दुनिया में जितने भी देश हैं जिनके पास में गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व के बेसिस पर अगर देखा जाए तो भारत अभी 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, एक समय था जब भारत के पास में दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिश राज के दौरान में बताते हैं कि जो रेल मार्ग उन्होंने बनाया था वो भारत से भर भर कर सोना ले गए हैं। इसके अलावा अफगान से जो महमूद गजनवी जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, वो लोग भी पुराने समय से ही भारत का जो गोल्ड है, सोना है, जिसे सोना की चिड़िया कहा जाता था, विदेशों तक ले गए हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर 11वें स्थान पर मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो रिपोर्ट, ये जो 11वें नंबर पर भारत इसमें है, इसको एक रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि रिसेंट में जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबको मैंने देखो एक जगह पर लिख रखा है। हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ रिवीजन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर देखो नए एस बैंक के जो सीएमडी बने हैं वो बने हैं रणवीर गिल। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, चीज़ों को याद करते भी चलना है। ठीक है, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सिन्हा। क्योंकि क्वेश्चन आपको इन्हीं सब चीज़ों से ही मिलेंगे और आप सोचते हो कि कुछ हाई फाई पढ़ने से एग्जाम निकलता होगा, यही जो पढ़ा रहा हूँ यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। बस मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा सीरियस होकर उस चीज़ को पढ़ते हैं। एनएससीसी के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं राजीव चोपड़ा। इसके अलावा सीबीडीटी के चेयरमैन बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, सीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं प्रमोद कुमार। एयर इंडिया के सीएमडी बने हैं अश्वनी लोहानी। ठीक है, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ नागालैंड बने हैं उमानाथ सिंह। ठीक है, यहाँ पर इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहाँ पर आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद में देखो ये फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उड़ीसा अजीत सिंह। बाकी ये सारी चीज़ें आप रिवीजन करोगे, मैं बस खास खास चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे बार्क के डायरेक्टर बने हैं अजीत कुमार मोहंती। चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ, ये अभी 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था, सौम्या स्वामीनाथन बनी है। ठीक है, यूएनडीपी गुडविल एम्बेसडर कौन बना है, पद्मा लक्ष्मी इनमें बनी हैं। एमसी को मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर किस किस का बनाया गया है, प्यूमा का बनाया गया है, बीएसएनएल और आइबा का बनाया गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग को बनाया गया है। ठीक है, तो आप आई होप आपने इसको रिवीजन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है जिससे 250 से ज़्यादा कब्रें हैं। तो यहाँ पर ये 5000 साल पुरानी, समझो कितनी पुरानी बात है और कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता होगा जहाँ पर ये चीज़ें मिलती होंगी। मेरी खुद की बड़ी इच्छा है कि मैं इतनी पुरानी चीज़ों को देखूँ। तो ये 5000 साल पुरानी जो कब्रगाह मिली है जिसमें 250 से भी ज़्यादा कब्रें हैं, ये मिली है गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में 5000 साल पुरानी कब्रगाह मिली है और ऐसा माना जाता है कि ये जो कब्रगाह मिली है ये मोहनजोदड़ो के समय की है, हड़प्पा के समय की है। तो यहाँ पर ये हड़प्पा के समय की मानी गई है क्योंकि इनका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर शेप में जो ये जो कब्रगाह है ये हड़प्पा के समय में बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सहित 45 देशों ने किस विमान की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ पर देखो भारत को मिलाकर कुल 45 देशों ने बोइंग से 737 मैक्स 8 नाम का जो विमान है इसके उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इथियोपियन प्लेन एक था, इथियोपिया का एक प्लेन था, इथियोपियन प्लेन, ये क्रैश हो गया है अभी 3 दिन पहले, जिसमें 137 लोग जो है वो मारे गए हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंट में एक अध्ययन में ये पता चला है कि पिछले अगर 2-3 सालों की बात करी जाए तो यही वाला जो मॉडल है प्लेन का 2 से 3 बार क्रैश हो चुका है। ठीक है, सेम मॉडल के जो प्लेन है वो क्रैश हो रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इसका जो ये मॉडल है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिस वजह से ये बार बार क्रैश हो रहा है। इस वजह से भारत ने इस मॉडल के जितने भी प्लेन थे और 45 देशों ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया है क्योंकि हो सकता है आगे चलकर वो भी क्रैश हो जाए। तो यहाँ पर इसका नाम है 737 मैक्स 8। आगे चलते हैं, ये आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जो प्लेन क्रैश हुआ है अभी 2-3 दिन पहले,
उसका एक फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम का पहला लोकायुक्त, लोकायुक्त का मतलब इंग्लिश में होता है ओम्बड्समैन। ठीक है, तो ये बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी लालसावता को यहाँ पर मिजोरम का पहला लोकायुक्त बनाया गया है। यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देते हैं जिनको पहला लोकायुक्त बनाया गया है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस महिला को 12वीं रोल मॉडल के रूप में चुना गया है? आज का दूसरा प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातकार देश बना है? आज का अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है? तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे देना। अगर आपका वीडियो से फायदा होता हो तो इसको दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।